हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का मीनिंग क्या है? ड्रग क्या होती है? इट इज़ एन एक्टिव केमिकल एंटाइटी यूज्ड फॉर डायग्नोसिस, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट और क्योर ऑफ अ डिजीज़। मतलब ड्रग वो एक केमिकल प्रोडक्ट है जिसका यूज़ हम किसी भी डिज़ीज़ को डायग्नोस करने के लिए या उस डिज़ीज़ को प्रिवेंट करने के लिए या उसको ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? ड्रग। एंड व्हाट इज़ रूट्स का मीनिंग क्या है? पाथ, वेज थ्रू विच द ड्रग इज़ एडमिनिस्टर्ड। सो मेनली द रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू। वन इज़ लोकल रूट्स, अनदर इज सिस्टमिक रूट। देन लोकल रूट्स आर अगेन डिवाइडेड इनटू topical routes and another routes like intra-arterial routes, intrathecal routes, intramedullary route. फर्स्ट ऑफ ऑल लोकल रूट का मीनिंग क्या है एंड सिस्टमिक रूट का मीनिंग क्या है? लोकल का मीनिंग हुआ कि हम जब हमें एक ही प्लेस पे उसका इफ़ेक्ट चाहिए, उस ड्रग का इफ़ेक्ट हमें एक डिज़ायर्ड लोकेशन पर चाहिए, तो उसे हम कहते हैं लोकल रूट। एंड सिस्टमिक रूट का मीनिंग होता है कि हमें उस ड्रग का इफ़ेक्ट पूरी बॉडी के अंदर चाहिए, तो हम उसे सिस्टमिक रूट के थ्रू देते हैं। तो लोकल रूट्स में जैसे कि टॉपिकल में भी देन रूट इज स्किन, थ्रू स्किन वी गिव द ड्रग। हम जैसे ऑइंटमेंट हुआ, क्रीम हुआ, पाउडर हुआ, तो वो हम कहाँ लगाते हैं? स्किन के ऊपर, तो उसे हम क्या कहते हैं? टॉपिकली, मतलब हम स्किन के ऊपर उसे अप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट रूट होता है म्यूकस मेम्ब्रेन, जैसे कि नेजल मेम्ब्रेन्स हो गई, ईयर एंड आई ड्रॉप। व्हेन द ड्रग्स कम इन द कॉन्टैक्ट ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, सो उस रूट को हम कहते हैं बाया म्यूकस मेम्ब्रेन। लाइक वेजाइनल पैसरीज होती हैं, सुपोजिटोरी होती है, जो कि हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन के कॉन्टैक्ट में आती है। नेक्स्ट इंट्रा आर्टीरियल रूट, इंट्राथिकल रूट एंड इंट्रामेडुलरी रूट। ये सब भी इंजेक्शन के थ्रू दिए जाते हैं, बट इनका इफेक्ट लोकली आता है, तो इनको हम लोकल रूट्स के अंदर क्लासीफाई करते हैं। नेक्स्ट सिस्टमिक रूट्स में कौन कौन से होते हैं? सिस्टमिक रूट अगेन डिवाइडेड होते हैं एंट्रल रूट एंड पार एंट्रल रूट। एंट्रल रूट का मतलब है कि जब हम ड्रग जीआईटी सिस्टम के थ्रू देते हैं, या तो हम ड्रग ओरली दे सकते हैं, या हम सबलिंगुअली देते हैं, या हम रेक्टल रूट के थ्रू देते हैं। देन पारेंट्रल रूट जो है वो भी अगेन डिवाइडेड होते हैं इंजेक्टेबल एंड नॉन इंजेक्टेबल में। इंजेक्टेबल में जो हम इंजेक्शन के थ्रू देते हैं, इंजेक्शन भी जैसे सबक्यूटेनियस इंजेक्शन हुआ, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन हुआ, इंट्रावेनस इंजेक्शन हुआ और इंट्राडर्मल इंजेक्शन हुआ। और नॉन इंजेक्टेबल में आते हैं इनहलेशनल एंड ट्रांसडर्मल रूट। ट्रांसडर्मल को हम क्यूटेनियस रूट्स भी कहते हैं। तो जो हम इंजेक्शन होते हैं वो कैसे कैसे देते हैं, जैसे कि आपको इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि पहले क्या होती है? हमारी स्किन होती है। स्किन में भी जो फर्स्ट लेयर होती है वो एपिडर्मिस होती है, उसके बाद में होती है डर्मिस, देन थर्ड लेयर आती है सबक्यूटेनियस टिश्यू और फैट, और इसको हाइपोडर्मिस भी बोला जाता है। फिर आती है मसल और उसके बाद में आती है बोन। तो जो सबक्यूटेनियस इंजेक्शन होता है वो एक ब्लैब बना के 45 डिग्री के एंगल पे जब हम सबक्यूटेनियस लेयर में देते हैं, तो उसको सबक्यूटेनियस इंजेक्शन कहते हैं। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन जब हम मसल के अंदर इंजेक्शन को देते हैं, और ये इंजेक्शन 90 डिग्री के एंगल पर दिया जाता है। इंट्रावेनस इंजेक्शन जब हम सुपरफिशियल वेन के अंदर इंजेक्शन देते हैं, तो उसे इंट्रावेनस कहते हैं, और इसको देने के लिए एंगल होता है 25 डिग्री। देन जो इंट्राडर्मल इंजेक्शन होता है उसको देने के लिए एंगल होता है 10 to 15 डिग्री, और जो ऊपर स्किन की लेयर है एपिडर्मिस या डर्मिस, उसके अंदर हम इस इंजेक्शन को देते हैं। तो आज की वीडियो में हम मेनली जो बात करेंगे वो करेंगे हम एंट्रल रूट्स की, यानी जो ड्रग हम ओरली, सबलिंगुअली और रेक्टली देते हैं। तो फर्स्ट हम बात करेंगे एंट्रल रूट में ओरल रूट। जो ओरल रूट होता है वो मोस्ट कॉमन होता है एंड ओल्डेस्ट मेथड है ड्रग देने के लिए। इसके ओरली हम बोथ सॉलिड ड्रग भी देते हैं एंड लिक्विड ड्रग भी देते हैं। सॉलिड ड्रग लाइक टैबलेट हो गया, कैप्सूल हो गया, एंड लिक्विड में जैसे सस्पेंशन, सिरप्स वी गिव लिक्विड इन लिक्विड डोजेज फॉर्म। ठीक है, तो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या है ओरल रूट की? एडवांटेजेस में सबसे पहले तो ये सेफ़ है, मोर कन्वीनियंट है, चीप है, मतलब कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। जो ड्रग्स ओरली अवेलेबल, ओरल प्रिपरेशंस के लिए अवेलेबल होती हैं, वो एज़ कम्पेयर टू इंजेक्टेबल ड्रग कॉस्ट इफ़ेक्टिव होती हैं, उनका रेट थोड़ा कम होता है। नेक्स्ट पेनलेस है, और जो ओरली हम ड्रग लेते हैं वो सेल्फ एडमिनिस्टर्ड होती है, मतलब किसी की भी असिस्टेंस की नीड नहीं होती, हम वो ड्रग खुद ले सकते हैं।
नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस क्या है, जो ओरल ड्रग होती है उनको हम इमरजेंसी में यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि जो ओरली हम जो ड्रग देते हैं उसका एब्जॉर्प्शन स्लो होता है और इमरजेंसी कंडीशन में हमें फास्टेस्ट एक्शन चाहिए होता है ड्रग का। अनकॉन्शियस और अनकोऑपरेटिव पेशेंट के अंदर हम नहीं दे सकते, एंड वो ड्रग जिनका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बहुत हाई होता है, तो इसकी वजह से उनकी बायो अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, तो हम उन ड्रग्स को ओरली नहीं देते। नेक्स्ट है अनपैलेटेबल एंड हाईली इरिटेंट ड्रग्स, वो भी हम नहीं दे सकते ओरली। अनपैलेटेबल मतलब जिनका टेस्ट अच्छा नहीं होता, बिटर इन टेस्ट होती है, वो ड्रग भी हम ओरल रूट के थ्रू नहीं दे सकते। नेक्स्ट पेशेंट जिनको वॉमिटिंग हो रही है, तो अगर पेशेंट को वॉमिटिंग हो रही है तो अगर हम कोई ओरली ड्रग देंगे तो वो वॉमिट आउट हो जाएगी, तो इस केस में भी हम ओरली नहीं देते ड्रग को। एंड ड्रग्स दैट डिस्ट्रॉयड बाय डाइजेस्टिव जूसेस, फॉर एग्जांपल इंसुलिन हो गया, सम पेप्टाइड ड्रग्स होती हैं जो कि हार्मोन्स जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं उनकी वजह से वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो उनकी बायो अवेलेबिलिटी हमारी बॉडी के अंदर कम होती है और जितना डिज़ायर्ड डोज ऑफ ड्रग हमें चाहिए होती है एक्शन के लिए वो नहीं होती, इसलिए भी हम कुछ उन ड्रग्स को नहीं ओरली नहीं दे सकते। नेक्स्ट रूट आता है सबलिंगुअल। लिंगुआ वर्ड इज़ यूज्ड फॉर टंग, ठीक है, तो सबलिंगुअल मीन्स सब मीन्स अंडर एंड लिंगुअल मीन्स टंग, मीन्स वी पुट द ड्रग अंडर द टंग, सो द प्रिपरेशन इज़ केप्ट अंडर द टंग। एंड जो बक्कल म्यूकोसा होता है उसके अंदर ब्लड सप्लाई बहुत रिच होती है, तो उसकी वजह से भी क्या है कि क्विक एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग होती है। तो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सबलिंगुअल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन? फर्स्ट, रैपिड एब्जॉर्प्शन होता है क्योंकि वहाँ पे ब्लड सप्लाई जो होती है वो बहुत रिच होती है। दूसरा, अगर एब्जॉर्प्शन अच्छी है तो क्विक ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है, और जो एक्शन है व्हेन उस ड्रग का इफेक्ट आ जाता है तो हम उसको स्पिट आउट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, जब ड्रग एंजाइना के केस में जो नाइट्रोग्लिसरीन ड्रग है वो सबलिंगुअल दी जाती है, एंटीजी होता है वो सबलिंगुअल होता है, तो जब एंजाइना में रिलीफ हो जाता है, एंजाइना क्या होता है कि पेन होता है, अगर उसमें रिलीफ हो जाता है तो रिलीफ आने के बाद जो ड्रग का अमाउंट हमारे मुंह के अंदर माउथ के अंदर होता है हम उसे स्पिट आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को ये बाईपास करती है क्योंकि ये जीआईटी के अंदर प्रॉपर एंटर नहीं हो रही, एब्जॉर्ब हो रही है सिर्फ रिच ब्लड सप्लाई जो कि बक्कल म्यूकोसा में होती है। सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑल्सो पॉसिबल। सो नाउ व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस? सबलिंगुअल रूट के डिसएडवांटेजेस क्या है? नॉट सुटेबल फॉर इरिटेंट एंड लिपिड इनसोल्यूबल ड्रग्स, मीन्स जो ड्रग्स इरिटेंट हैं, मतलब जो बक्कल म्यूकोसा को इरिटेशन करके वहाँ पे ईचिंग कर सकती है या रेडनेस ला सकती है, उन ड्रग्स को हम नहीं लेते। दूसरा, लिपिड इनसोल्यूबल ड्रग्स भी हम सबलिंगुअली नहीं दे सकते, क्योंकि जो ड्रग है हमें पता है कि हमारा जो सेल है वो लिपिड बाइलेयर से बना हुआ है, तो जो ड्रग है उसको उस लिपिड बाइलेयर को क्रॉस करना होता है, तो अगर वो लिपिड इनसोल्यूबल ड्रग है तो वो उसे क्रॉस नहीं कर पाएगी और उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। सो ड्रग विद बैड टेस्ट या अनपैलेटेबल ड्रग जिनका बैड टेस्ट होता है उनको भी हम सबलिंगुअली नहीं दे सकते। तीसरा डिसएडवांटेज क्या है कि ये बक्कल अल्सरेशन कॉज कर सकती हैं कुछ ड्रग्स, सो उस केसेस में भी सबलिंगुअल ड्रग्स नहीं देते। जैसे हमने डिस्कस किया एग्जांपल कौन कौन सी ड्रग्स यूज़ की जाती है, लाइक नाइट्रोग्लिसरीन, ब्यूप्रीनोरफिन, दीज आर गिवन सबलिंगुअली। देन नेक्स्ट रूट आता है रेक्टल रूट। रेक्टल रूट, इसमें क्या होता है कि जो हमारा रेक्टम होता है उसमें भी रिच ब्लड सप्लाई होती है, तो जो ड्रग है वो वहाँ से अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो जाती है और हम बहुत सॉलिड एंड लिक्विड फॉर्म इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि सुपोजिटोरी हो गई है, सुपोजिटोरी होती हैं, एनीमा होते हैं जो हम रेक्टली देते हैं, मेनली पीडियाट्रिक पेशेंट के अंदर, और जीरियाट्रिक मीन्स जो ओल्ड एज पीपल होते हैं उनके अंदर रेक्टल रूट कई बार प्रेफर किया जाता है। एडवांटेजेस क्या है? एक तो गैस्ट्रिक इरिटेंट अवॉइडेड, जो ड्रग्स गैस्ट्रिक इरिटेशन करती है या एसिड की सिक्रीशन को इंक्रीज़ करवाती है तो हम वो रेक्टल रूट के थ्रू दे सकते हैं। जो अनकॉन्शियस पेशेंट है उसके अंदर भी हम दे सकते हैं। जिन पेशेंट को वॉमिटिंग हो रही है या वो ड्रग को स्वेलो नहीं कर पा रहे ओरली रूट से, अनेबल टू स्वेलो है, उन पेशेंट्स में हम रेक्टल रूट को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, सम टाइम आफ्टर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरी, अगर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरी हुई है तो हम ओरली वो ड्रग नहीं दे रहे तो हम रेक्टली ड्रग को दे सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है? जैसे कि ये इरिटेशन कर सकता है रेक्टम की, और मेन डिसएडवांटेज क्या है रेक्टल रूट का कि जो एब्जॉर्प्शन होती है वो ड्रग की वो इरेगुलर होती है और अनप्रेडिक्टेबल होती है, मींस वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल भी वेरी करती है एंड ड्रग टू ड्रग भी वेरी करती है। तो मोस्ट कॉमनली ड्रग जो रेक्टल रूट के थ्रू दी जाती है वो होती है डाइज़ापाम, एंडोमेथासिन एंड एनेमा। एनेमा जो होता है वो हम
बोवल में जितना भी फीकल मैटर है उसको इवैक्यूएट करने के लिए देते हैं एनीमा। सम टाइम इसको रिटेंशन एनीमा भी होता है। रिटेंशन एनीमा जिन पेशेंट में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरी हो रखी होती है उनके अंदर हम रिटेंशन एनीमा देते हैं, प्रेडनिसोलोन का देते हैं। तो ये आज के टॉपिक में हमने डिस्कस किया था एंट्रल रूट्स, ओरल, सबलिंगुअल एंड रेक्टल रूट्स। थैंक यू।